नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो धर्म परिवर्तन के ऊपर कानून बनाया गया है, जिसे लव जिहाद के ऊपर कानून बताया जा रहा है, तो उसके बारे में हम उसका जो ओवरव्यू है उसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा वो कानून क्या है उसके लिए मैं आपको डिटेल में जो उसमें 14 धाराएं दी गई हैं उनके बारे में सेकंड और थर्ड पार्ट में डिटेल में समझाऊंगा। आज हम उस कानून के ओवरव्यू के बारे में समझेंगे कि वो कानून क्यों बनाया गया है, कितनी उसमें धाराएं हैं, किस तरीके का पनिशमेंट दिया गया है, क्या उसमें प्रारूप है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में रोमियो स्क्वाड के नाम से टीम गठित की थी, तो उस समय भी उसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं हुई थी। और आज जब ये धर्म परिवर्तन के ऊपर उत्तर प्रदेश में जो कानून बनाया गया है तो उसके लिए भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। हमारे सामने बात ये आ रही है कि ये कानून लव जिहाद के ऊपर बनाया गया कानून है, लेकिन मैं आपको आज बता दूं कि ये लव जिहाद वर्ड इस कानून के अंदर कहीं पर भी यूज़ नहीं किया गया है और ना ही इस कानून का लव जिहाद कानून नाम रखा गया है। इस कानून का नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। अब इसमें जो आपने अध्यादेश वर्ड सुना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक ऑर्डिनेंस है जो राज्यपाल के द्वारा पास किया गया है। दोस्तों, आज के समय कोरोना के समय में विधानमंडल अपने सत्र में नहीं है, तो ऐसे में ये बिल ला करके एक कानून नहीं बनाया जा सकता था और इसीलिए ही राज्यपाल के पास में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में ये शक्तियां हैं कि जब भी विधानमंडल सत्र में नहीं हो उस समय राज्यपाल ऑर्डिनेंस ला करके कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि जब भी विधानमंडल अपने सत्र में आएगा तो उसके बाद में 6 वीक्स में वो एक कानून के रूप में पास होना चाहिए, तो वो अलग डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन आज यहाँ पर हम देखें तो ये कानून विधानमंडल में पास नहीं किया गया है, बल्कि ये ऑर्डिनेंस है जो राज्यपाल के द्वारा लाया गया है। इस कानून में हम अगर देखेंगे तो इसमें लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि आज के समय जब विधानमंडल अपने सत्र में नहीं है तो राज्यपाल को ये प्रतीत होता है कि ये कानून अभी लाना आवश्यक है और इसीलिए ही ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। क्योंकि ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब किसी कानून की अत्यंत आवश्यकता हो उसी समय लाने के लिए। क्योंकि जब भी कोई सामान्य कानून बनाया जाता है तो वो विधानमंडल में बनाया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर कोई कानून उसी समय बनाया जाए जब विधानमंडल अगर सत्र में नहीं हो तो राज्यपाल के पास में स्पेशल पावर्स होती हैं कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है और वो कानून की तरह ही सेम इफेक्ट में रहता है। इसके अलावा अगर सेंटर की हम बात करें तो स्टेट में गवर्नर, वैसे ही सेंटर में प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति के पास में शक्तियां होती हैं कि देश हित में जब भी सदन सत्र में नहीं हो और उस समय अगर कोई कानून बनाने की आवश्यकता हो तो प्रेसिडेंट अपनी ऑर्डिनेंस पावर को यूज़ करेगा और एक अध्यादेश जारी कर सकता है और उसकी सेम फोर्स में रहेगा जैसे कि एक कानून रहता है, उसी तरीके से ही वो ऑर्डिनेंस भी लागू होगा। तो उसी तरीके से ये धर्म परिवर्तन के ऊपर उत्तर प्रदेश में ये कानून लाया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये कानून केवल और केवल उत्तर प्रदेश में ही लागू होगा, भारत के अन्य किसी भी राज्य में ये कानून लागू नहीं होगा। अब इस कानून में 14 धाराएं हैं, उसके अंदर डिटेल में जो बताया गया है उसको हम सेकंड और थर्ड पार्ट में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक तो इस कानून में कहीं पर भी लव जिहाद नाम का वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। इसके अलावा इस कानून के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि कोई भी पर्सन अगर हिंदू से अगर मुस्लिम में कन्वर्ट होगा तो ही वो उसके ऊपर अप्लाई होगा, ऐसा भी कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। ना ही ये मुस्लिम विरोधी कानून है, क्योंकि इसमें मुस्लिम, लव जिहाद इस प्रकार के किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। इस कानून के अंदर स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि कोई भी पर्सन अगर किसी अदर पर्सन को
कोई भी अगर लोभ दे करके, किसी भी प्रकार का लालच दे करके, फिर चाहे वो जॉब का लालच हो, पैसे का लालच हो, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी उसे लोभ या लालच देगा। इसके अलावा बलपूर्वक मीन्स किसी भी डर, कोई भी डर दिखा करके अगर कोई पर्सन किसी को डराएगा, धमकाएगा, फिर अगर उसका धर्म परिवर्तन करवाएगा, तो ऐसे में ये कानून लागू होगा और उसमें मिनिमम 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष की जेल की सज़ा का प्रावधान है और साथ में ही इसमें जुर्माना भी है। इसके अलावा इस कानून में ये नहीं बताया गया है कि कोई पर्सन अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि इस कानून के अंदर ऐसा नहीं बताया गया है कि कोई भी पर्सन अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। जैसे कि पहले के समय इस कानून से पहले कोई पर्सन अपना धर्म परिवर्तन कर सकता था, वैसे ही उत्तर प्रदेश में आज भी कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन वो बलपूर्वक नहीं करेगा, ना ही किसी लोभ लालच में। वो अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है। कोई भी पर्सन किसी भी एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन उसका प्रोसीजर इस कानून में बता दिया गया है, क्योंकि इसमें 14 धाराएं हैं। इसके अलावा इसमें 3 अनुसूची बताई गई हैं। जो धारा 8 है उसमें अनुसूची 1, 2 और 3 अप्लाई होती हैं। वो ऐसे कि धारा 8 में ये बताया गया है कि जब भी कोई पर्सन अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो उससे पहले उसे जिला मजिस्ट्रेट मीन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीन्स डीएम, या फिर डीएम के द्वारा अगर किसी भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में अगर पावर दी गई है, तो उसके पास में जो भी कोई पर्सन अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो उसे अनुसूची 1 में जो प्रारूप दिया गया है उस प्रारूप को भर करके वहाँ पर सबमिट करवाना होगा। प्रारूप 1 में बताया गया है कि जब भी कोई पर्सन अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो वो एक प्रारूप फिल करके देगा कि वो किस जाति से बिलोंग करता है, क्या उसका नाम है, क्या उसके फादर का नाम है, कौन सी कास्ट से है वो, अब कौन सी जाति में जाना चाहता है, क्या उसका व्यवसाय है। तो वो सारा विवरण उसमें बताना होगा और वो वहाँ पर उसे सबमिट करवाना होगा। धर्म परिवर्तन से 60 डेज मीन्स 2 महीने पहले अनुसूची 1 में जो प्रारूप बताया गया है वो फिल करके डीएम या फिर एडीएम को सबमिट करवाना होगा। इसके अलावा अनुसूची 2 में जो प्रारूप बताया गया है वो प्रारूप इसलिए बताया है कि जो भी कोई पर्सन, जैसे कोई पुजारी हो सकता है या फिर कोई पादरी, जो भी मतलब धर्म में जो भी कोई पर्सन वो धर्म कन्वर्ट करवाता है, जैसे कि हिंदू में अगर कोई पुजारी करवाएगा, मुस्लिम में अगर जो भी कोई पर्सन वो धर्म कन्वर्ट करवाता है किसी पर्सन को, तो वो पर्सन भी वो प्रारूप फिल करके और सबमिट करवाना होगा उस पर्सन को भी। मीन्स जो धर्म परिवर्तन का जो प्रतिष्ठान किया जाएगा उसके लिए भी पहले सूचना देनी होगी, और वैसे ही जो कोई पर्सन अपना धर्म परिवर्तन करेगा उसे भी पहले सूचना देनी होगी 2 महीने पहले। तो ये कुछ प्रारूप बना दिए गए हैं। इस कानून में आप एक बार फिर से समझ लें कि धर्म परिवर्तन करने को कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है। यहाँ केवल कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि कोई पर्सन का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाएगा, केवल 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में ऐसे धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाएगा। उसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। किसी भी पर्सन को धर्म परिवर्तन करना है तो इसके अंदर 2 महीने का समय दिया गया है। 2 महीने पहले उसे डीएम या एडीएम के पास में अपना प्रारूप सबमिट करवाना होगा। तो ये इसके अंदर कानून बना दिया गया है। तो इस कानून के बारे में जो भी कोई अफवाहें हैं कि ये लव जिहाद के ऊपर कानून है, मुस्लिम विरोधी कानून है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ केवल सभी धर्मों के लोगों के लिए सेम ये अप्लाई होगा कानून। इसमें फिर चाहे कोई पर्सन मुस्लिम से हिंदू हो, चाहे हिंदू से मुस्लिम या फिर किसी अदर रिलीजन में कन्वर्ट हो, सभी के ऊपर समान रूप से अप्लाई होगा। और इसमें सज़ा का भी प्रावधान है। मैक्सिमम इसमें 5 वर्ष का प्रावधान है और इसके अंदर जुर्माना भी है जो 10,000 रुपये तक होगा। तो इस प्रकार से ये कानून बनाया गया है। अब इसमें धारा 1 से लेके 14 तक जो जो डिटेल्स दी गई हैं उसके बारे में मैं आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिटेल में समझाऊंगा, ताकि इसके बारे में आपको सारी जानकारी अच्छे से क्लियर हो सके। एक इस कानून के आने से ये भी होगा कि जो आज के समय में लोग किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के मैरिज कर रहे थे,
तो उसके ऊपर भी रोक लगेगी, क्योंकि रिसेंटली इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा भी ये निर्णय दिया गया था कि कोई भी पर्सन अगर मैरिज के लिए अपना अगर धर्म परिवर्तन करता है तो वो गलत है, क्योंकि ये नहीं होगा कि कोई पर्सन एक बार पहले हिंदू है, वो वहाँ पर मैरिज करके रह रहा है, उसके बाद में वो अपना रिलीजन कन्वर्ट करता है, किसी अदर रिलीजन में जाएगा, फिर वहाँ पर मैरिज कर लेता है। तो इस तरीके से धर्म परिवर्तन को यूज नहीं किया जाएगा मैरिज करने के लिए, तो उसके ऊपर भी कुछ पाबंदियाँ लगेंगी। जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी है कि वहाँ पर ऐसी घटनाएं कुछ ज़्यादा सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वहीं पर ही ऐसा है, भारत के अन्य स्टेट्स में भी ऐसा सामने आ रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार को ऐसा लगा कि इसके ऊपर कानून लाना चाहिए, तो फिर ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। तो दोस्तों, आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, और इसके जो पार्ट 2 और 3 है, जिसमें मैं आपको इस ऑर्डिनेंस के बारे में डिटेल में जो धाराएं हैं उनके बारे में समझाऊंगा, तो उनको आप ज़रूर देखें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।